डीडी न्यूज, नमो घाट, वाराणसी। और वहीं केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया को खूब बढ़ावा दे रही है और लोग भी डिजिटल पेमेंट की सुविधा को हाथों हाथ ले रहे हैं। अयोध्या में घाट पर फूल माला बेचने वाले से लेकर के मंदिर में दान भी आज की तारीख में डिजिटल पेमेंट से हो रहा है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आपको दिखाते हैं हम अयोध्या से हमारी ये खास रिपोर्ट। डीडी न्यूज पहुंच चुका है सरयू के किनारे। ये है नया घाट जो पर्यटकों की सुविधा के लिए बनाया गया है और यहाँ पर भी डिजिटल पेमेंट की सफलता की कहानी हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये हैं अयोध्या के अनु माझी जो सरयू नदी में नाव चलाने का काम करते हैं। सरयू माँ की गोद में चलती इनकी नाव से इनकी रोजी रोटी चलती है, लेकिन इनकी जिंदगी की कहानी में बदलाव आ रहा है डिजिटल पेमेंट से। कैसे अयोध्या बदली है और आपके कारोबार को क्या फायदा हुआ? अयोध्या तो बहुत काफ़ी बदल गई है और कारोबार में भी बढ़ोतरी हो गई है और आशा करते हैं कि और भी आगे बढ़ोतरी होगा। थोड़ा सा यहाँ से गुप्तार घाट की यात्रा बताइए, कितना समय लगता है, कितना किराया लगता है, कैसे लोग आकर के ये जो बोट्स हैं या नाव हैं उन पर कर सकते हैं, सवारी का आनंद उठा सकते हैं? अब हम लोग तो छोटी नाव वाले हैं, तो ये मान के चलिए कि हाफ डाउन में 3 घंटे का सफ़र है और कम से कम 2000 तो लगेगा ही उसमें। हाफ डाउन, हाँ पूरी नाव का 2000। ये बहुत ही रीजनेबल जिसको कहा जा सकता है किराया। 3 घंटे आप समय दे रहे हैं, लेकिन एक बात समझाइए, ये आपने डिजिटल पेमेंट का कुछ कर रखा है और नीचे मैं देख रहा हूँ, क्या वाकई डिजिटल पेमेंट लोग करते हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं? मतलब पेमेंट करा लेते हैं, जिसके पास कैश नहीं है तो उस पर कर देते हैं। पर्वत की ऊंचाइयां हो या फिर समुद्र की गहराइयां, डिजिटल पेमेंट आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और डिजिटल पेमेंट की जो कहानी है, 7000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन अब तक हो चुका है और ये हर जगह अपनी एक नई पैठ बना चुका है। और G20 में भी डिजिटल पेमेंट की कहानी को पूरी दुनिया देख चुकी है और इस सफलता की कहानी यहाँ सरयू माँ के गोद में भी आपको स्पष्ट तौर पर ये कहानी दिखाई देती है। नाव की यात्रा का पेमेंट डिजिटल मोड से हो रहा है तो अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को पेमेंट के जरिए भोग प्रसाद और माला फूल लेने की सुविधा भी मिल रही है। यही नहीं, अगर अयोध्या की मशहूर पापड़ी चाट खानी है तो भी आप आराम से UPI के जरिए डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। डिजिटल पेमेंट से यही फायदा है कि हमको जो है पैसा लेने देने में कोई परेशानी नहीं होती है। ये आराम है कि सर जी टूटा सूटा और आप बैंक में कैश चला जाता है और उसके लिए बहुत अच्छा है जी। अच्छा रोजगार चल रहा है और यहाँ का ये फेमस आइटम है और ये यहाँ बहुत बिकता है। आपने खाने पीने का पेमेंट तो कर दिया, लेकिन अब आप अगर सोच रहे हैं कि क्या दान भी डिजिटल तरीके से हो सकता है तो आप सही सोच रहे हैं। मंदिरों में दान करने में आसानी हो, इसके लिए डिजिटल तरीके से दान लिया जा रहा है। अयोध्या के विश्व प्रसिद्ध कनक भवन में भी डिजिटल पेमेंट के जरिए दान समर्पण करने की सुविधा मौजूद है। आप आराम से मंदिर में भगवान के दर्शन करें और फिर अपने मोबाइल से ही करें पेमेंट, यानी न नकदी की दिक्कत और न ही खुले पैसे की समस्या। श्री राम जन्मभूमि में अगर आप अपना सहयोग देना चाहते हैं तो कुछ चुनिंदा बैंकों के जरिए आप यहाँ पर अपना चेक जमा करवा सकते हैं। 2000 रुपये से ज़्यादा कैश नहीं लिया जाता है और लेकिन सबसे अच्छी व्यवस्था जो है वो आज के ज़माने में है UPI पेमेंट। आप देख रहे हैं यहाँ एक SBI का QR कोड लगा हुआ है जिसको मैं खुद स्कैन कर रहा हूँ और बहुत ही आराम से आप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट पर जा सकते हैं और कितनी भी राशि, जितनी आपकी श्रद्धा हो, वो आराम से किसी भी बैंक से दूसरे बैंक के खाते में तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, अयोध्या। वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने विज्ञान भवन में पालना